शपथ लेता हूँ कि अखिल भारतीय धानुक उत्थान महासंघ में पूरी निष्ठा पूर्वक लगन पूर्वक कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूँगा। मैं अपना नाम लेंगे। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि अखिल भारतीय धानुक उत्थान महासंघ के द्वारा अपना पद का नाम लेंगे। पद के लिए चयनित किया गया हूँ। मैं पूरी लगन निष्ठा पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। आप शेयर मार्केट में कमाना चाहते हैं लाखों रुपए, तो आज ही ज्वाइन करें पाटलिपुत्रा ट्रेडिंग एकेडमी और सीखिए एक अनुभवी NISF सर्टिफाइड मेंटर से। पता है पाटलिपुत्रा ट्रेडिंग एकेडमी, सिसवन ढाला के पास श्री साई स्वीट्स के ऊपर, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिवान ब्रांच 9199500779, पटना ब्रांच 9523630696। अब पटना गोरखपुर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर सिवान के कान्हा हॉस्पिटल में आ गए हैं दिल्ली के मशहूर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार सिंह। अत्याधुनिक वेंटिलेटर की सुविधा के साथ अति गंभीर एवं मिर्गी की पूर्ण इलाज। डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, कान्हा हॉस्पिटल, पकड़ी मोड़, सिटी कार्ट मॉल से सटे उत्तर डॉक्टर विक्रम सिंह चौहान के पास, गौशाला रोड, सिवान। कॉल करें 9693134667। सिवान जिले की सबसे लोकप्रिय संस्था केमिस्ट्री क्लासेस बाय AK श्रीवास्तव, रामराज्य मोड़, सिवान। 11th 12th CUET, JEE मेंस व एडवांस नीट की तैयारी भी कराई जाती है। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जाम में हर वर्ष बेहतर रिजल्ट देने वाली संस्था, जहां बोर्ड एग्जाम के अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए तैयारी कराई जाती है। कॉल करें 8294695907। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान के बाबा महेंद्रनाथ धाम में अखिल भारतीय धानुक उत्थान महासंघ की एक अहम और बड़ी बैठक हुई। आपको बताते चले कि धानुक समाज को कैसे आने वाले बिहार विधानसभा में आगे बढ़ाया जाए और उसकी भागीदारी किस तरीके से सुनिश्चित कराई जाए, इसको लेकर के आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे बाबा महेंद्रनाथ धाम के एक सभागार में बैठक की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह रही कि यह जो बैठक हुई उसमें अध्यक्ष के तौर पर जो सतवार पंचायत के जो मुखिया हैं उनको चुनने का काम किया गया, सुरेंद्र प्रसाद को। और आपको बताते कि प्रदेश से भी कई धानुक समाज के बड़े बड़े नेता पहुंचे हुए थे। तमाम धानुक समाज के जिले और आसपास के भी लोग पहुंचे हुए थे और सभी लोगों को वहां पे मोमेंटो दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह रही कि एक कमेटी बनाई गई, अध्यक्ष से लेकर के उपाध्यक्ष से लेकर के तमाम एक पदाधिकारियों की 20 से 25 लोगों की एक कमेटी बनाई गई, ताकि आने वाले बिहार विधानसभा के जो चुनाव होने वाले हैं और उसमें धानुक समाज जहां जहां हैं उनकी भागीदारी वहां पर आगे बढ़ चढ़कर होती रहे। सबसे बड़ी बात लोगों ने बताया, जो सुरेंद्र कुमार जो मुखिया हैं, उनका कहना है कि धानुक समाज की संख्या ज़्यादा होने के बावजूद भी सरकार के द्वारा बिल्कुल अलग थलग रखने का काम किया गया, इग्नोर करने का काम किया गया। जो हक उनको मिलना चाहिए धानुक समाज को, सरकार ने देने का काम नहीं किया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तमाम पदाधिकारियों को चुनने के बाद जो प्रदेश के नेता आए हुए थे उनके द्वारा शॉल दिया गया, मोमेंटो दिया गया और सर्टिफिकेट दे करके सम्मानित करने का काम किया गया। तो आइए हम सीधे ले चलते हैं कि इस मौके पर उन लोगों का क्या कुछ कहना है, पूरी बातों को सुनते हैं। ATN लाइव के लिए आशीष के साथ चंदन कुमार, सिवान। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप न्यूज़ चैनल वाले सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अखिल भारतीय धानुक उत्थान महासंघ की ओर से आज सिवान जिला में नवनिर्वाचित अखिल भारतीय धानुक उत्थान महासंघ के पदाधिकारियों का गठन किया गया और निश्चय ही आज इस
सिवान जिला का बागडोर हमारे समकक्ष हमारे साथ बैठे, इस जिला के लगातार 20 वर्षों से जीत कर आए हमारे इस सिवान जिला के मुखिया भाई सुरेंद्र जी को सर्वसम्मति से इलेक्टेड, इनको आज अध्यक्ष पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है। और ये पूरी विश्वास और निष्ठा हम संगठन के पदाधिकारियों का है कि सिवान जिला को बहुत अच्छे और निष्ठापूर्वक ये चलाएंगे और समाज को अग्रणी पंक्तियों में जोड़ने का काम करेंगे। साथ ही साथ हमारे इस संगठन के सारे ऐसे नवनिर्वाचित पदाधिकारी आज पूरी गोपनीयता की शपथ लिए हैं और ये निष्ठापूर्वक वादा किए हैं कि समाज को अग्रणी पंक्तियों में ले जाने का काम करेंगे। हमारा संगठन का एक ही उद्देश्य है, हम जिस समाज से आते हैं, हम धानुक जाति से आते हैं, धानुक समाज से आते हैं, इसकी जो आबादी है बिहार के अंदर और ज़िले के अंदर निश्चय ही कहीं न कहीं उपेक्षा का शिकार, जब हम लोग एकजुट नहीं हो पाए तो अब आन पड़ी है हमें एकजुटता का प्रतीक दिखाने का। हमें विश्वास है कि सिवान जिला का इस संगठन का ही जन्मदाता रहा है। अखिल भारतीय धानुक उत्थान महासंघ का अगर कोई जन्मदाता है पूरे बिहार में तो वो सिवान जिला ही। सिवान जिला के द्वारा इस संगठन का निर्माण किया गया और इस संगठन के निर्माणाधीन धीरे धीरे इस पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र में ये अखिल भारतीय धानुक उत्थान महासंघ का कार्यक्रम चल रहा है और फैला है। इसी क्रम में सिवान जिला के सारे पदाधिकारियों के साथ समाज को एकजुटता का प्रतीक अपील करता हूं कि सब लोग एकजुट रहें और समाज को अग्रणी पंक्तियों में बढ़ाने के लिए हम सब लोग अपनी योग्यता और क्षमता का जो है साहस दिखाएं और समाज को गोलबंद करके इस बिहार के राजनीतिक पटल को एकदम अपनी पहचान बनाने में कारगर रहें। जहां धानुक 8.5% आबादी रहते हुए आज बिहार सरकार में मात्र इसकी आबादी 1.31% की गिनती में आ गई है। कहीं ना कहीं हम लोगों का जो है निश्चित तौर पर शोषण किया गया है। हम आगामी चुनाव में लोगों से आह्वान करते हैं, अपील करते हैं कि ये जो 3 महीना 4 महीना का जो समय बचा है इसमें अपनी चट्टानी एकता का प्रतीक दिखाएं और सिवान जिला से धानुक परिवार का उम्मीदवार घोषित हो निश्चित तौर पर विधानसभा में अपनी सहभागिता उपस्थिति दर्ज कराएं और बिहार विधानसभा में मेंबर बने। अखिल भारतीय धानुक उत्थान महासंघ का ये उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बिहार विधानसभा का सदस्य, बिहार विधान परिषद का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य ये निश्चित तौर पर बने, पार्लियामेंट्री का सदस्य बने, तभी समाज को अग्रणी पंक्तियों में जोड़ने का हम लोग सतत प्रयास में सफल होंगे और उन जो अंतिम पैदान पे जी रहे गरीब समाज के लोग, हमारे गरीब परिवार के लोग, उनको हम मदद करते हैं, मदद कर पाएंगे। ये तभी संभव है जब हम सब लोग, हमारे पदाधिकारी निष्ठा से काम करेंगे और बिना द्वेष, बिना कलह, जिस तरह से निष्ठा से आज आपने शपथ लिया है, जिस उम्मीदवार के रूप में घोषित होंगे समाज लोग घोषित करेगा, पार्टी से उसे टिकट मिलेगा या समाज के लोग उसको सर्वसम्मति से चयन करके आगे विधानसभा में करने का प्रयास करेगा। हम सब लोग बिना द्वेष, बिना घृणा, बिना किसी दलगत बात किए हुए समाज के संगठन के समर्पित वैसे कार्यकर्ताओं के इस विधानसभा चुनाव में विधानसभा में भेजने का सतत प्रयास करेंगे। पूरी निष्ठा, पूरी संयम के साथ उसे सम्मानित रूप से इस सिवान जिले से भेजकर पटना के विधानमंडल में उसे बैठाने का कार्यक्रम करेंगे। यही अखिल भारतीय धानुक उत्थान महासंघ का वर्तमान में उद्देश्य है। अखिल, मेरा अपना नाम बलराम मंडल है। हम इस संगठन के एक सिपाही के रूप में हैं, प्रदेश अध्यक्ष का काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं अपने समाज को गुलबंद करने के लिए और तब तक करते रहेंगे जब तक ये धानुक परिवार पूरे बिहार में अपनी गुलबंदी, अपनी पहचान न बना ले, बिहार विधानसभा में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थिति न दर्ज करा ले, तब तक बलराम मंडल सिपाही के रूप में अपने समाज के लिए काम करते रहेंगे। कितनी भागीदारी होगी आज जो ये सम्मेलन आप लोगों ने किया है और आगामी कुछ महीनों में चुनाव भी होने वाले हैं, किस तरीके से भागीदारी होगी? धानुक जाति 8.5% हमारे बिहार में है। बिहार में की आबादी आप करोड़ों में हमारी जाति का है। जाति का जो हमारा समीकरण है
हम हर जिला में आपने देखा जनगणना हुआ, उसमें भागलपुर का 1 नंबर में नाम दिया गया है और भागलपुर विधानसभा में हमारा मात्र पूरा विधानसभा से 1 विधायक चुन के आते हैं। इस तरह जो विधानसभा है पूरे बिहार में हम लोग चाहेंगे कि हमारी आबादी के अनुसार जितनी संख्या है उसके अनुसार हमको सम्मानजनक टिकट प्राप्त हो, जो विधानसभा में हम लोग जीत के जाएं और समाज के लिए एक उत्थान का जो बात आता है, जब तक राजनीतिक नहीं हम लोगों को जगह मिलेगा तब तक हम समाज को उत्थान करने में सफल नहीं होंगे। मैं सिवान जिला में बाबा महेंद्रनाथ मंदिर के प्रांगण में आज सारे लोगों ने शपथ लिया। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ से उत्थान की बात बनी है और आगे बढ़ेगी और हम लोग अब सफल होंगे। मेरा नाम विनोद कुमार मंडल, प्रदेश उपाध्यक्ष। सबसे पहले आप सिवान जिले के इस चैनल वाले को बड़े धन्यवाद है कि आप लोग इस हमारे कार्यक्रम में आकर के हम लोगों का सफल बनाए। सबसे पहले बात यह है कि हम लोगों को इस महेंद्रनाथ के प्रांगण के में अखिल भारतीय धानु संघ का मुझे बड़ी विश्वासजनक और पूरे हमारे सिवान जिला के सारे जनता, सारे हमारे अभिभावक, हमारे गार्जियन, हम लोगों को एक चुन करके एक मुझे पद दिया है, अध्यक्ष पद का जो चयन हुआ है मुझे बनाया है। तो मैं निष्ठापूर्वक मैं पूरी लगन से मैं काम करूंगा और लोगों को सेवा करूंगा और इस कार्यक्रम को चाहे इस अपने जात को उत्थान के लिए हम हमेशा के लिए अपने आप को समर्पित करूंगा कि ताकि हमारे सिवान जिला के लोग मुझे कहे कि हाँ एक हमारे नौजवान को बनाए हैं तो नौजवान मेरा काम कर रहा है। इसी दरमियान हमारे जितने भी सिवान जिला है, सिवान, छपरा, गोपालगंज, सबसे बेसी आबादी हमारे विधानसभा क्षेत्र में है। हम लोग 34 शहर हैं खाली दरौंदा विधानसभा में 34 शहर मेरी आबादी है। हम लोगों ने एक एक गांव घूम करके हम लोगों ने देखा, एक एक गांव है जो पूरे धानुके का है। हम लोगों को उतना अंदाज़ा नहीं था कि हम लोग इतना संख्या में है, लेकिन कैलकुलेशन के बाद हम लोग को अंदाज़ा है। घूम कर भी हम लोग देख लिए कि हम लोग इतने सारे संख्या में है। उसके बावजूद भी हम लोगों को कहीं भी किसी तरह कोई भी पार्टी में हम लोग की पूछताछ नहीं है कि केवल हम लोग वोट देने के लिए हैं, केवल वोट देने का अधिकार है। वोट हम लोगों को देने के लिए कोई अधिकार नहीं है। हम लोगों को कोई पूछ-पाछ नहीं है। हम लोग किसी पार्टी दल का कोई मुझे नहीं पूछने वाला है कि क्या धानुक जाति कोई है तो उसको भी कुछ देखा जाए। लेकिन हम लोग पूरे संगठन का काम करेंगे। हम लोग आज हो या 5 साल बाद हो, 7 साल बाद हो, हम लोग सफलता प्राप्त करके ही रहेंगे। हम लोग का यही उद्देश्य है, हम लोग का वही मनोकामना है। अपने समाज के लोगों से क्या कहेंगे जो आपके समाज के लोगों को बरगला करके और आपके वोट को लेकर के और सदन में जाने का काम कर रहे हैं? अरे हमारे जितने भी हमारे समाज के लोग हैं उनको तो लोग बरगला रहा है ना। 20 साल 25 साल से हम लोग को बरगलाइए रहा है ना। पूरा सिवान जिला, छपरा जिला, गोपालगंज जिला में एक भी टिकट कोई दिया है हम लोगों को? कोई नहीं दिया। इसका मतलब कि हम लोग खाली वोट देने वाले हैं, वोट के सिवा हम लोग कुछ करने वाले नहीं हैं। हम मुखिया हैं, 4 बार से मुखिया हैं, लेकिन हम लोग अपने आप बदौलत से हैं, ठीक है, अपने व्यवहार से हैं। हम लोग को जनता चुनी है तो हम लोग को बनाई है। लेकिन हमारे जहाँ तक मैं कहूँगा, अपने जितने भी हमारे सिवान जिला के हमारे कम के लोग हैं, हमारे जात के लोग हैं, एक पैर पर खड़ा होकर एक संगठन बना करके कसम खा ले इस महेंद्रनाथ के मंदिर में कि हम लोग जो काम करेंगे निष्ठापूर्वक काम करेंगे, एक साथ रहेंगे, एकजुट रहेंगे। विधानसभा के लिए भावी उम्मीदवार हैं। अपना नाम बताओ। सुरेंद्र प्रसाद, पूर्व मुखिया, वर्तमान मुखिया मीना देवी, और मैं सिवान जिला के अखिल भारतीय धानुक संघ के उत्थान महासंघ के जिला अध्यक्ष घोषित हुआ हूँ। संघमित्रा पब्लिक स्कूल सिवान
CBSE English Medium School 10+2. Admission going on for session from classes nursery to 9th and 12th. Transport facility available. Free admission up to 10th class, smart class and computer lab classes. एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां स्विमिंग पूल की व्यवस्था, पूरा कैंपस CCTV कैमरा से लैस। बेहतर शिक्षा देनी हो तो आज ही अपने बच्चों का नामांकन कराएं। संघमित्रा पब्लिक स्कूल, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने, कनिष्क विहार, मेरवा रोड, सिवान। कॉल करें 9899701920। दूसरा नंबर है 7909025618। साइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल सिवान छात्रों के लिए स्मार्ट क्लासेस, डिजिटल बोर्ड के साथ अनुभवी शिक्षकों के द्वारा सर्वोत्तम शिक्षा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, बच्चों को अंग्रेजी बोलने और समझने का अवसर, खेलकूद के साथ छात्रों के शारीरिक मानसिक विकास पर भी विशेष ध्यान, समय समय पर संगीत, कला, नृत्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियां। अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य बनाना चाहते हैं तो नामांकन कराएं साइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल, स्माइल शहीद रोड, पानी टंकी के पास, सिवान। कॉल करें 8406000895। वहीं दूसरा नंबर है 8406000897। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154।